गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार जब मुश्किलें आती हैं तो दिमाग काम सा करने बंद कर देता है। हम घबरा जाते हैं कि अब ये जो मुश्किल आई है, क्या हम इसका सामना कर पाएंगे। कुछ लोग हार मान लेते हैं परिस्थितियों से, और कुछ लोग उन परिस्थितियों से लड़ के उनका डट के मुकाबला करते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये प्रेरणा देने वाली सुंदर सी साखी, जो जीवन में आपको हमेशा बताएगी कि मुश्किलें आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। उस मुश्किल का सल्यूशन क्या है, उस मुश्किल का हल क्या हो सकता है, वो सोचना चाहिए। उससे लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए, ना कि उससे हार मान के बैठ जाना चाहिए। दुनिया में हर काम इस इंसानी दिमाग से पॉसिबल है, संभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, और ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब इंसानी दिमाग ना ढूंढ सके। सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद करके अच्छे मन से खुले दिमाग से सोचिए, उस परिस्थिति में हमेशा आपको एक रास्ता नजर आएगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ऐसी ही सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक छोटे व्यापारी और साहूकार की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, लेकिन उसके निर्धारित समय पर लौटा नहीं सका। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन उस व्यापारी की खूबसूरत जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वो उधार की रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, मैं एक खाली थैली में एक सफ़ेद और एक काला कंकड़ रखता हूँ। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़ बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़ निकालने से इनकार कर देगी तो तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड़े थे जिस पर सफ़ेद और काली मिक्स बजरी बिछी हुई थी। फिर सौदे के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़ उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में उन्हें डाल दिया। साहूकार जब कंकड़ उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में दोनों कंकड़ काले रंग के ही उठाए थे और थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लड़की से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़ निकाले। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जब कोई इंसान हमारे साथ धोखा करता है और हमें लगता है कि हमारे लिए उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। लेकिन इस कहानी को सुन के आपको पता लगेगा कि ऐसी स्थिति में भी हमारे पास रास्ता होता है, अगर हम अपनी अक्ल का, अपने दिमाग का और उस परमात्मा को सच्चे मन से याद करके अगर कोई फैसला लेंगे तो ज़रूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही उस लड़की ने किया। अगर हम उस लड़की की जगह होते तो क्या करते? या तो वो कंकड़ निकालने से मना कर देते, जिससे उस लड़की के बाप को सज़ा हो जाती, या फिर लड़की बोल देती कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि लड़की एक काला कंकड़ निकालकर अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेती और अपने पिता के कर्ज को जेल से बचा लेती, यानी कि कर्ज से भी मुक्ति दिला देती अपने पापा को और जेल से भी बचा लेती। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आखिरकार लड़की ने थैली में अपना एक हाथ डाला और एक कंकड़ निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़ काली सफ़ेद बजरी में मिलकर खो गया।
यानी पहचानना असंभव कि लड़की ने कौन सा कंकड़ फेंका है। फिर लड़की बोली, ओह माफ करना, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बिना देखे ही कंकड़ फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़ तो थैली में है ना, उसे देखकर आप बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़ थैली से निकाला था जो नीचे फेंक दिया। अगर उसमें काला कंकड़ शेष है तो इसका मतलब मैंने सफेद कंकड़ थैली में से निकाला था। साहूकार अपनी बेईमानी के कारण जानता था कि थैली में तो काला कंकड़ ही रखा था मैंने, लेकिन अपनी बेईमानी को वो कबूल नहीं कर सकता था। इस हिसाब से लड़की ने सफेद कंकड़ ही थैली से निकाला, ये स्पष्ट हो गया था। साहूकार निराश हो गया और उसका चेहरा लटक गया। लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने हक में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, बस जरूरत है उनके बारे में अलग नजरिए से, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। गुरुप्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमें लगता है कि कोई सामने वाला हमें ठग रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अब इसका कोई रास्ता नहीं है, हम तो ठग लिए गए हैं। लेकिन उस परिस्थिति में आप भी उस लड़की की तरह अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि दोनों काले कंकड़ थे, अगर वो ये भी कह देती कि इसने धोखा किया है तो भी साहूकार मना कर देता कि मैंने कोई धोखा नहीं किया है, वो कोई ना कोई चालाकी करता और उसके बाप को जेल में डलवा देता। लेकिन उस लड़की ने उस परिस्थिति को इतने दिमाग से हल किया कि इसके धोखे को मैं इसके धोखे से ही काटूंगी। तो जीवन में आपको कभी कोई धोखा देता है ना, और आप जब डर जाते हैं कि हमें ठगा जा रहा है, ऐसी किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो ऐसे ही आप अपने दिमाग को खुला रखें, आपको हमेशा रास्ता नजर आएगा। आप उसके धोखे को बड़ी ही आसानी से, बिना लड़े, बिना कुछ प्रूफ किए, आप उसके धोखे को काट पाएंगे। तो जीवन में कभी घबराए ना, कभी ये ना सोचें कि मुश्किलें आए तो हम हार जाएंगे। उन मुश्किलों से हारना नहीं है। अपने दिमाग को ये नहीं बंद करके नहीं रखना है कि ऐसी मुश्किलें आती हैं तो अच्छे अच्छे हार जाते हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा होता है जो उनसे लड़के और जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो हमें उस एक की तरह बनना है, ना कि उन हजारों की तरह बनना है। तो मुश्किलों से कभी ना घबराएं, उनसे डट के मुकाबला करें। ये जीवन है, इसमें कई ऐसे मुश्किल पड़ाव आते हैं, लेकिन हमें उनको पार करना है। और ऐसे ही हमारी आत्मा ऐसी ही मुश्किलों में यहाँ फंस गई है इस धरती पर, जो परमात्मा से जुड़ने तक ऐसे ही घबरा जाती है कि अब तो परमात्मा का मिलना मुश्किल है, अब तो परमात्मा नहीं मिल सकता, मैं ग्रस्त जीवन में फंस गया, मैं परमात्मा को कैसे याद करूं, ना मैं भजन कर पाता हूं, ना सिमरन कर पाता हूं, शायद मैं परमात्मा से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन आप हर परिस्थिति से निकल के अपने परमात्मा तक पहुंच सकते हैं अगर आप अपना मन साफ करें, अपना मन साफ रखें, औरों के लिए अपने कर्तव्य को ढंग से निभाएं, तो आप अपने कर्म पूरे करते हुए उस परम पिता परमात्मा से मिल जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। तो अपने जीवन और अपनी आत्मा के आने वाले रास्ते की मुश्किलों से कभी ना घबराएं, उनका ऐसे ही मुकाबला सूझबूझ से, सिमरन से करें। परमात्मा में ध्यान लगाएंगे तो आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल आपको मुश्किल लगेगी ही नहीं, वो अपने आप आसान हो जाएगी। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।